नमस्कार। ओशो को सेक्स गुरु क्यों कहा गया? ऐसे कौन से योग हैं उनकी कुंडली में कि वो सेक्स गुरु कहलाए? और वो रियली सबसे पॉपुलर तो तभी हुए, लोग जानने तब लगे उनको जब उन्होंने संभोग से समाधि तक वो पुस्तक लिखी। वो एकदम से लाइमलाइट में आ गई, हर व्यक्ति जानने लग गया उनको। उन्होंने बहुत सी वर्जनाएं तोड़ी जो समाज में सामान्यतः धर्म के मामले में, समाज में, फिलॉसफी में जो लोग सेक्स के बारे में बातचीत करने से कतराते थे, घबराते थे, उन्होंने उस पर खुल के बोला। क्यों बोला? ऐसी क्या बातें थी उनकी कुंडली में? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, सेक्स का कारक है मंगल। जो मंगल दोष है ना, वो और कुछ नहीं है, व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर का पैमाना है। मंगल जब भी 7वें 8वें भाव पे प्रभाव डालता है, मतलब वहाँ बैठा हो या इनमें से किसी भी भाव को देखता हो, तो व्यक्ति के सेक्सुअल ऑर्गन हीटअप हो जाते हैं, ऐसे कह लो, गर्मी भर जाती है उनमें, व्यक्ति की डिज़ायर बढ़ जाती है। उसके लिए वैसा ही पार्टनर चाहिए, अदरवाइज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनेंगे या किसी की मृत्यु तक हो सकती है। उनके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे अदरवाइज। दोनों की सेक्सुअल डिज़ायर सेम होनी चाहिए। इसके बारे में मैं पहले ही 4 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ बहुत डिटेल में। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, केवल मंगल नहीं, मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है शुक्र मंगल योग, और ख़ासकर शुक्र या मंगल की राशियों में, मतलब पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, 7वीं तुला राशि और 8वीं वृश्चिक राशि, इनमें बने और फिर लगन में बने, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें में, 8वें में या 12वें भाव में बने, तो और ज़्यादा डिज़ायर हाई हो जाती है आदमी की। अब इस बारे में मैं थोड़ा सा फिर से आपको बताता हूँ। आप डिटेल में तो वो वीडियो देख सकते हैं, ये चारों वीडियो, इनका लिंक हम दे देंगे आपको। फल दीपिका में कहा गया इस बारे में, शुक्र मंगल योग के बारे में फल दीपिका में कहा गया है, दूसरों की स्त्रियों में रत होता है। 18वां अध्याय 3रा श्लोक। और बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ रहा हूँ, केवल हम इसी टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे। सारावली 15वां अध्याय 15वां श्लोक क्या कहता है? दूसरे की स्त्री में आसक्त। जातका भरणम 25वां अध्याय 14वां श्लोक, जातक अनेक स्त्रियों के साथ संभोग करने वाला होता है। मानसागरी क्या कहती है? दूसरा अध्याय 14वां श्लोक, पर स्त्रीगामी, दूसरों की स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाला। वराहमिहिर ने क्या कहा है? पर दार गमनशील, दूसरों की स्त्रियों में रमण करने वाला। अब आप देखो कितने सारे क्लासिकल टेक्स्ट, सब में शुक्र मंगल योग के बारे में ये कहा है कि उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है और वो दूसरों की स्त्रियों के साथ भी रमण करता है, उनके साथ संबंध बनाता है, मतलब उसकी फिजिकल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है। अब आइए बात करते हैं ओशो के बारे में। ओशो की कुंडली में आप देखेंगे 8म भाव में शुक्र मंगल योग बना हुआ है और यहाँ मंगल सप्तमेश भी है, जिसका के सेक्सुअल ऑर्गन से सीधा रिलेशन है। ये सप्तमेश है मंगल, ये 8म में है, लेकिन ये अस्त है। भाव कुंडली में मंगल आ जाता है 7वें भाव में सूर्य के साथ, तो अस्त हो गया, तो इतना ज़्यादा इसमें दमखम नहीं रहा मंगल में, ये बात समझ लेनी चाहिए। फिर अष्टमेश 8वें भाव में 9वीं राशि है, जो काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव में होती है, धर्म भाव में। वहाँ का स्वामी अपने से फिर 8म में चला गया, लेकिन 3रे भाव में, काम भाव में, लेकिन वहाँ है 4थी राशि, मोक्ष की राशि। गुरु वहाँ काम भाव में चला गया, लेकिन है मोक्ष की राशि में, उच्च का हो गया। तो अब काम और मोक्ष आप देखो गड्ढमड हो गए आपस में, सेक्स या डिज़ायर्स और मोक्ष। और इनकी किताब का टाइटल क्या है? फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, मतलब काम और मोक्ष दोनों को कंबाइन कर दिया है। 9वीं राशि जो काल पुरुष की कुंडली में धर्म भाव में थी, वो आ गई 8म भाव में, सेक्स के भाव में। 9वें भाव का स्वामी यहाँ पर शनि, वो 8म में आ गया। लेकिन
वहाँ का स्वामी फिर गुरु, वो कहाँ चला गया, फिर अपने से अष्टम में और उच्च का हो गया वहाँ पर काम भाव में। मतलब यहाँ बार बार आप देखो काम या डिज़ायर या सेक्स, उसका रिलेशन बन रहा है मोक्ष से या धर्म से, ऐसे कह लो। 9वीं राशि 9वें भाव में है काल पुरुष की कुंडली में। अब यहाँ आप और देखिए धर्म भावों के स्वामी, धर्म भाव पहला भाव धर्म भाव है, वहाँ दूसरी राशि है, उसका स्वामी शुक्र वो फिर से अष्टम में है। पंचम भाव का स्वामी छठी राशि है, वहाँ बुध वो अष्टम में है, और 9वें भाव का स्वामी शनि वहाँ 10वीं राशि है, वो फिर अष्टम में है। तीनों धर्म भावों के स्वामी 9वीं राशि जो कि धर्म राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, लेकिन वो अष्टम भाव में है, वहाँ पर आ गए हैं। सेक्स का भाव है अष्टम भाव। अब आइए मोक्ष भावों के स्वामी को एनालाइज कर लेते हैं। चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव मोक्ष भाव हैं। इस पे मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ पहले। 3 मोक्ष भाव, इनके मतलब क्या है गहरे। तो चौथे भाव का स्वामी आप देखो सूर्य है, यहाँ पर एक काम भाव में आ गया, सप्तम भाव में 8वीं राशि में, और 8वां भाव में मोक्ष भाव है, वहाँ का स्वामी गुरु वो अपने से अष्टम में चला गया, वो काम भाव में चला गया, है उच्च का लेकिन मोक्ष राशि में। अब काम और मोक्ष आप देख रहे हो ना किस तरह से बार बार उलझा हुआ है मामला, प्योरिटी नहीं है कहीं। और फिर लास्ट में जो मोक्ष भाव है 12वां, वहाँ का स्वामी मंगल वो खुद फिर अष्टम में आ गया और वो अस्त हो गया। तो ये उनका जो मोक्ष है कोई परम मोक्ष नहीं है। और मोक्ष का कारक जो केतु है वो यहाँ पंचम भाव में बैठा है, उसका कोई खास रिलेशन नहीं बन रहा। बस ये अष्टम भाव में शनि जो कि नवमेश दशमेश है वो 10वीं दृष्टि से केतु को देख रहा है बस। तो ये परम मोक्ष वाली सिचुएशन नहीं आ रही। इनके प्रेम संबंध भी रहे हैं, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किए हैं। तो इनका प्रेम संबंध देखते हैं पंचम और सप्तम के योग से। ठीक है, अब आप देखो पंचमेश बुध है यहाँ पे और सप्तमेश है मंगल। बुध और मंगल का योग कहाँ बन रहा है, अष्टम में। अष्टम जो कि विनाश देता है, जो ख़त्म कर देता है, खात्मा है, मृत्यु है। मृत्यु पे ओशो क्यों इतना बोले उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो ये योग अष्टम में बन रहा है लेकिन किसी शुभ भाव में नहीं बन रहा। और दूसरा चलो देखते हैं लग्न और सप्तम का योग। देखो लग्न में दूसरी राशि यानी शुक्र वहाँ का स्वामी है, सप्तम में 8वीं राशि मंगल स्वामी है, उनका योग दोनों का बन रहा है अष्टम में। इस तरह लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश शुक्र और पंचमेश बुध, इनका योग बन रहा है अष्टम में। तो इनका लव अफेयर तो रहा लेकिन वो विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पहले तो इनका योग जो भी प्रेम विवाह के योग बन रहे अष्टम भाव में, सप्तम भाव जो कि दारा भाव या पत्नी का भाव होता है वहाँ पर सूर्य है जो कि एक विच्छेदकारी ग्रह है, पंचम में केतु है जो कि अशुभ माना जाता है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, और शनि वो जो विच्छेदकारी ग्रह है वो अष्टम में है। इस कारण से ये इनके जो प्रेम संबंध थे वो विवाह में कन्वर्ट नहीं हो पाए। एक और एंगल से एनालाइज करते हैं। इनका 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब पंचम भाव, वहाँ का स्वामी कौन है, बुध, छठी राशि है वहाँ। वाचा वाणी, वाणी का कौन सा भाव है, दूसरा भाव, वहाँ कौन सी राशि है, तीसरी, वो भी बुध की राशि है। मतलब मानसिक कर्म और वाचिक कर्म दोनों के स्वामी एक ही है, बुध। लेकिन कर्मणा शारीरिक कर्म कहाँ से देखते हैं, दशम भाव से। वहाँ का स्वामी कौन है, 11वीं राशि शनि। अब देखा जाए ये मंगल बुध और शनि तीनों अष्टम भाव में हैं, लेकिन मंगल जो कि सेक्स का कारक ग्रह है उसकी राशि आप देखिए 8 अंश और बुध की है 13 अंश। मतलब बुध मंगल के नज़दीक है। मतलब जो इन्होंने सेक्स के बारे में बातें ज़्यादा की, बातें ही की मेनली, तो मानसिक कर्म बुध, वाचिक कर्म बुध, दोनों पर किसका प्रभाव है, मंगल का है। ठीक है, तो इन्होंने बोला बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में, खूब बोला, इतने सेक्सुअल जोक सुनाए इन्होंने। अब आप देखो सेक्सुअल जोक भी क्यों सुना रहे हैं ये,
पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बुध चंद्रमा का योग जब बनता है और उसका रिलेशन दूसरे भाव से हो तो आदमी जोक सुनाता बहुत ज़्यादा। अब सेक्सुअल जोक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शुक्र मंगल का योग भी यहीं बन रहा है। बुध चंद्रमा के योग के साथ शुक्र मंगल योग भी बन रहा है, जो कि सेक्सुअल माइंड देता है और वाणी। तो और ये अष्टम में बैठ के द्वितीय को देख रहे हैं, तो इन्होंने सेक्स पे इतने ऐसे ऐसे जोक सुनाए कि आम आदमी तो पढ़ के शर्मसार हो जाए। बहुत सारे धर्मगुरु तो मतलब पढ़े भी ना। तो हम बात जो कर रहे हैं दशमेश, पहली बात तो शनि है जो कि आदमी को सन्यासी बनाता है। शनि कोई सेक्स में इन्वॉल्व नहीं करता, बल्कि उसे विरत करता है, दूर करता है। और मंगल सेक्स का कारक है, और मंगल और शनि में आप देखो अब कितनी ज़्यादा दूरी है। मंगल है 8 अंश का और शनि 28 का, और मंगल भाव कुंडली में तो सप्तम में आ जाता है, शनि रह जाता है अष्टम में। तो इनका योग बन ही नहीं पाया, 20 डिग्री दूर है कम से कम। इसलिए ये जो शुक्र मंगल योग था, जो कि सेक्सुअल बातें इन्होंने की हैं, वो फिजिकल में कन्वर्ट नहीं हुआ। इन पर कोई खास एलिगेशन ऐसे नहीं लगे सेक्सुअल रिलेशनशिप वगैरह के। बातें इन्होंने खूब की, सेक्स से संबंधित बहुत सारी वर्जनाएं इन्होंने तोड़ी। शनि तो सन्यासी बनाता आदमी को, तो वो इनको शनि ने इनको रोका उल्टा। 9वीं राशि, पहली बात तो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव क्या है? किसी भी चीज़ की मृत्यु, सेसेशन, खात्मा। 9वीं राशि धर्म राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव में होती है। तो यहाँ गुरु यहाँ का स्वामी होके अपने से पहले बात तो अष्टम में गया, और गुरु ने 9वें भाव को देखा। गुरु 9वें भाव को देख रहा है उच्च का होके, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि में नवमेश बैठा है, और गुरु कहाँ बैठा है? चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा कहाँ बैठा है? गुरु की राशि में। इस तरह से बहुत गहरा योग बन रहा है यहाँ पे सेक्स और सुपर कॉन्शियसनेस का, सेक्स और परम अध्यात्म का, सेक्स और समाधि का। शनि ने सारे संन्यास योग दे दिए यहाँ पर। जो आप देखोगे फल दीपिका अगर पढ़ोगे आप, अध्याय 27 उसका प्रव्रज्या योग है, अध्याय का नाम है प्रव्रज्या योग अध्याय। सारे ही संन्यास योग शनि से बनते हैं। तो शनि इनका जो कि नवमेश दशमेश है, वो शारीरिक कर्मों का भी कारक है, और नवम भाव धर्म का भी कारक है। उसने इनको अध्यात्म की गहराइयों पे, ऊंचाइयों पे पहुंचाया। धन्यवाद।